है कि आला हजरत हमारी झोली में। हाँ, लोग बात करते हैं कि मसलक मसलक लगा रखा है, तो मैं इस पे भी थोड़ी सी बात कर लूं। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। मैं थोड़ा सा इस पे भी बात कर। न्यू जनरेशन जो है जिसे मसलक का मतलब नहीं मालूम, आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वाह, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और हम उनके टुकड़ों पे पलने के बाद इस तरह से अपनी शानो शौकत का इजहार करते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। और मेरे इमाम ने तो बड़ी प्यारी बात कही थी, का तसल्ली रख ठहर के सुन, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। आला हज़रत फरमाते हैं, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाए, दिल को भी आराम, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम। बोल सकते हैं तो बोलें, दिल को भी आराम हो ही जाए। वो लोग बोले जो बरेली वाले से प्यार करते हैं, दिल को भी आराम, वाह, दिल को भी आराम हो ही जाए। माशाअल्लाह, सलामत रहे। बहुत ज्यादा लोग सरकार आला हजरत से निस्बत वाले दिखते हैं। क्या बात, बहुत ज्यादा लफ्ज बोला मैंने, सारे नहीं बोला है, क्योंकि लोग डंडी मार गए, क्या बात, डंडी मार गए। ये बात पूरे इंसाफ के साथ हाफिज साहब तशरीफ फरमा, शाद भाई और हुजूर की आल बैठी हुई है, इससे बड़ी मकबूलियत की जमानत क्या हो। मेरा इमाम कहता, तेरी रस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। है ना, समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, जब ख्याल आए ना, अल्लाह ने 4 बेटे दे दिए और लगे कि बुढ़ापे की लाठी मजबूत हो गई है और एक सजदा शुक्र अदा करो। फिर ख्याल आए, अल्लाह ने इमारतें भी दी हैं, बिल्डिंगें बन गई हैं, फिर सजदा शुक्र को जी चाहे तो करो। लेकिन मैं कहता हूँ, हर नेमत पे जब सजदा शुक्र अदा करो ना, कभी बरेली के अहमद रजा का ख्याल आ जाया करे ना, फिर मुसल्ला बिछा के सजदा कर लिया करो कि शुक्र मालिक तूने अहमद रजा हमारी झोली में डाल दिया। ये शुक्र का पहलू है कि आला हजरत हमारी झोली में। हाँ, लोग बात करते हैं कि मसलक मसलक लगा रखा है, तो मैं इस पे भी थोड़ी सी बात कर लूं। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। मैं थोड़ा सा इस पे भी बात कर। वाह, न्यू जनरेशन जो है जिसे मसलक का मतलब नहीं मालूम, जिसे मसलक का मतलब नहीं मालूम, जो मसलक सिर्फ इमाम आजम के मसलक को समझते हैं। अच्छा वार है। जो मसलक सिर्फ इमाम शाफई की तहकीक को समझते हैं, जो सिर्फ मसलक इमाम मालिक इमाम अहमद बिन हंबल की तहकीक को समझते हैं, तो भाई उनकी तहकीक फिक़ही है और आला हजरत की तहकीक इश्की है। वाह 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 वाह, मैं इस बात से 100% मुत्तफ़िक़ वाह, हूं। अगर कोई ये कहे कि मसलक इमाम आजम को मसलक आला हजरत कहा जाता है, तो मैं यहाँ ठहर जाता हूँ, मैं यहाँ ठहर जाता हूँ। अल्लाह, इसलिए कि मसलक आला हजरत मसलक इमाम आजम ही को नहीं कहा जाता। मसलक आला हजरत उस अकीदे की तर्जमानी को कहा जाता है जिस अकीदे पे इमाम शाफई भी चले, इमाम मालिक भी चले, इमाम अहमद बिन हंबल भी चले गए, इमाम आजम अबू हनीफा भी चले गए। और बढ़ के बात करूं
तो उसी अकीदे की तर्जमानी को कहा जाता है जो अकीदा लेके मेरा गरीब नवाज आया है। जो अकीदा लेकर के सरकार गरीब नवाज आए, जो नजरिया सरकार गौसे पाक ने दिया, और आगे बढ़ के कहूं मसलक आला हजरत उसी नजरिए को कहा जाता है जो करबला में 72 की जमात में नजर आ रहा था। वाह, उसी नजरिए को मसलक आला। सब जवाब दे माशाअल्लाह। खड़े हो जाएं इंशाअल्लाह। जिंदा मरहबा, वाह बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी तनकीद, बहुत अच्छा। थोड़ा समझने की कोशिश करें भाई। अगर कोई बेटा बाप के नक्शे कदम पे हो तो एक जुमला बोला जाता बाप के तरीके पे। वो मुहावरा है जो कहा था किसी ने बाप का इल्म न बेटे को अगर असबर हो, फिर पिसर मालिक के मीरा से पिदर क्यों उतर। क्या बात है, ये शेर है। क्या बात। तो जो बेटा बाप के नक्शे कदम पे होता है तो लोग कहते हैं ये बाप के तरीके पर है, और तरीके को मसलक कहा जाता है। अब अगर कोई बंदा आला हजरत के तरीके पर है तो अगर उसको मसलक के आला हजरत कहा जाता है तो पेट में दर्द क्यों होता है? क्या सवाल, वाह वाह, अच्छा। पेट में दर्द क्यों होता है? अब आप कहें आला हजरत का नया मसलक कौन सा था, तो नया मसलक नहीं था। आला हजरत का वही मसलक था जो सिद्दीक अकबर का मसलक है, जो फारूक आजम का मसलक है। का फिर इस मसलक को नया नाम देने की क्या जरूरत पड़ी? तो मैं खुल के बात करूं, टोपी लगा के, दाढ़ी लगा के, कुर्ता पजामा पहन के आके एक ने कलम उठा के लिखा जिसका नाम मोहम्मद या अली हो माज़अल्लाह, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। ये किसने कहा? ये उसने कहा कि जो मुसलमान खुद को कह रहा है। ये सारे जिम्मेदार लोग बैठे, हज़रत साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, एक एक जुमले का अपना जिम्मेदार हूं मैं। और अगर किसी के पेट में दर्द उठे यही बात कर ले, क्या बात, पीछे जाकर चुगल जिंदाबाद, वाह वाह वाह, यही बात हो जाए। जब टोपी लगा के कुर्ता पहन के लोगों ने आके कहा था जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। लोगों ने कहा टोपी वाला कह रहा है, दाढ़ी वाला कह रहा है, बात सही कही होगी, इसलिए कि देखने में वज़ाकता से मौलवी लग रहा है। कुछ लोग मानने लग गए और ये मान करके ईमान का सौदा कर बैठे। लेकिन जानते हो जब आज के मौलवी ने ये बात कही तो हम पलटे 1400 साल पहले। अबू बकर तुम बताओ नबी किसी चीज के मालिक है कि नहीं? उमर तुम बताओ नबी को इख्तियार है कि नहीं? तो सहाबा की जिंदगी बताती है कि जब खाना खत्म होता था तो वो नबी से सवाल करते थे, औलाद नहीं होती है तो आका से मांगते हैं, बाग सूख जाता है तो खजूरें उनसे ली जाती है, अगर आका मुट्ठी भर के देते तो नस्लों के गुजारे होते हैं। एक जमात तो ये कहती है नबी कुछ नहीं देते, और एक शख्सियत जिसको इश्क का इमाम कहा जाता है, इसको मोहब्बत का इरफान कहा जाता है, इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। जब उससे पूछा गया तुम बताओ नबी के बारे में क्या कहते हो, तो उन्होंने कहा था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, इसको थोड़ा बेस दे दीजिए, ट्रेवल कम करें, गला पकड़ रहा है। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, या अली जिंदाबाद, वाह वाह। समझने की जरूरत है, खाली गाली देने से काम नहीं चलेगा। क्या बात है, हमारी न्यू जनरेशन ने आला हज़रत को पढ़ाई नहीं है। ये अच्छी बात है, ये अच्छी पढ़ाई नहीं है, बहुत बड़ी बात, अच्छी बात। अगर पढ़ लिया होता ना तो बड़ा बड़ा साइंटिस्ट भी उनके आगे गर्दन झुका के खड़ा होता है। क्यों? जानते हो जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वाह, आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है।
और ये झगड़े मारने की जरूरत नहीं है कि मसलक किसका। अगर बाप बेटे के बेटा बाप के तरीके पे हो तो वो बाप के मसलक पे हो सकता है। हम आला हज़रत की तहकीक पे हैं तो हम आला हज़रत के मसलक पे क्यों नहीं हो सकते? बताओ ना, बताओ ना, बात तो दो थी ना। आप कहते जरूरत ही नहीं थी, हम तो सुन्नी है। सुन्नी तो वो भी कहते अपने आप को। पूछो वहाबी अहले सुन्नत अपने आप को कहते कि नहीं? वो अपने आप को अहले सुन्नत कहते, तुम भी कहते हो, तो फर्क कैसे पता चलता? आज के दौर में उसी फर्क को वाजे करने के लिए ना, जो मुस्तफ़ा के तरीके पे जमात है, उसी जमात को मसलक के आला हजरत वाली जमात कहा जाता है। उसी जमात को आला हजरत वाली जमात कहा जाता है। और हमें फख्र आला हजरत हमें मिले, हम सीना ठोक के कहते हैं आला हजरत हमें मिले हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। वाह, आला हजरत हमें मिले। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला। पढ़ने की जरूरत है आला हजरत को। पढ़ें। क्या किया आला हजरत? ये बात बताओ। ये देखो, वहाबियों को आप देखो, ये अजमेर शरीफ की फजीलत भी बयान कर लेंगे, साबिर पाक की बात भी कर लेंगे, वारिस पाक का भी तस्करा कर लेंगे। आला हजरत से कलेजे पे सांप क्यों लौटता है? क्या बात है? कभी गौर किया आपने इस बात को? गौर किया कभी? आला हजरत ही से सांप क्यों लौटता है? वजह इतनी है कि आला हजरत ने इनके मकरू चेहरों से नकाब पलट पलट के दिखाया। क्या कहने कि सुन, पजामा कितना भी ऊंचा हो, कुर्ता कितना भी नीचा हो, ये पूरा काला करके क्यों ना आए? फरमाया ऊपर का धब्बा ना देखना, दिल की चमक तलाश करना। अगर दिल इश्क़ रसूल से रोशन है ना, फिर दामन थाम लेना। और अगर सिर्फ ऊपर ही धब्बा लगा के आया तो फिर लात मार देना और खुल के कहना तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। ये चिड़ आला हज़रत, चिड़ क्या? किसी का खेत काटा आला हज़रत ने? बोलो, काटते भी क्यों? मैं तो खुल के कहता हूँ, होंगी कुछ खानकाएं जो अगरबत्तियों से अमीर हो गई हैं। क्या बात है? लेकिन आला हजरत वो है जिनके बाप की इतनी बड़ी जायदाद थी कि रामपुर से लेके बदायूं तक उन्हीं की जमीन नजर आया करती थी। पढ़ो ना आला हजरत को। अगरबत्तियों से अमीर नहीं हुए आला हजरत। क्या बात है? मोमबत्तियों से अमीर नहीं हुए, चादरें बेच के अमीर नहीं बने, विरासत में उनको दौलत मिली थी। लेकिन ये भी खुल के बात बता दूं, उन पे कभी पूरी जिंदगी ज़कात फर्ज ही नहीं हुई। आप पूछे क्यों? क्या आएंगे सारी? क्योंकि इतना माल कभी रखा ही नहीं कि साल गुजर जाता। जो भी आता था कुरान वालों पे खर्च कर दिया करते थे। आला हजरत की पूरी कोशिश तालीम पे रही। और मैं तो आज हर खानकाह को मुतवज्जे करना चाहता हूं, हमने इन 70 सालों में मजारों के अलावा कुछ नहीं बनाया। खुल के कह रहा हूं मैं, खुल के कह रहा हूं। और मेरी कौम, तुझसे भी थोड़ा सा शिकवा है। हमने अपने बच्चों को कुत्ता बिल्ली तो पढ़ाया, लेकिन कब्र में बोली जाने वाली जबान नहीं पढ़ाई। बहुत बड़ी बात और सच बात है। हम तालीम के मुखालिफ नहीं, पढ़ाइए बच्चों को, लेकिन डॉक्टर बाद में बनाइए, मुस्तफा का गुलाम पहले बनाइए, हुजूर का गुलाम पहले बनाइए। बहुत अच्छा एक जुमले का जिम्मेदार हूं शादाब भाई, शाद भाई, शाबान भाई, एक जुमले का जिम्मेदार हूं। आप बनाइए डॉक्टर, लेकिन उससे पहले हाफिज कुरान बनाइए। मैं तो खुल के कहता हूं, मत बनाओ पूरा हाफिज भी, कम से कम 1 साल मदरसे की गोद में बच्चे डाल दिया करो। जानते हो, जिन्होंने मदरसे का रुख नहीं देखा वो भले इंग्लिश में पेशाब करे, इंग्लिश में बात करे, जब मुल्क छोड़ के बाहर जाते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के तकाबुल अदियान की तालीम हासिल करते हैं और जाकर के उसमें मत्था लगाते हैं, तो कोई एक्स मुस्लिम बनता है, कोई कहता मैं खुदा को नहीं मानता, कोई कहता मैं फितरों को नहीं मानता, कोई कहता मैं मसलक को नहीं मानता, कोई कहता मैं जमात को नहीं मानता। खुदा की कसम खा के कहता हूं, ये नुकसान जो मिला है ये आज की कोई 10-20 साल की नुकसान नहीं है, बल्कि हमने नस्लों को जो मदरसों से जुदा किया है ये उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। वरना क्या वजह है? जितना बड़ा डॉक्टर है उतना की दीन से दूर है, जितना बड़ा इंजीनियर है उतना की दीन से दूर है, जितना बड़ा प्रोफेसर है उतना की दीन से दूर है। आखिर वजह क्या है? जितना
जितना बड़ा मजदूर है उतना की मुस्तफा का आशिक है, जितना बड़ा मेहनत कश है उतना की खुदा का बंदा है, जितने ज्यादा फाके करता है उतना की खुदा को मानता है। वजह यह है कि मदरसे वो है जो फाकों में भी खुदा से दूर नहीं करते, खुदा की चौखट पे ले जाके बंदों को डाल दिया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मदारिसे इस्लामिया, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। वाह वाह। मैं भाई आज कमेटी वालों ने ये मेहनत करके जलसा सजा लिया, अब रब जाने तुम्हारी मेरी मुलाकात कभी हो ना हो, ये अल्लाह ही जानता है। इस मुलाकात को आखिरी मुलाकात समझ के एक बात को दिल में रखना, मुझे कभी फिक्र नहीं होती है कि मैं इनकी चापलूसी नहीं कर रहा हूं, ये मुझे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। मैं जानता हूं पाए मोरा लंग ने इस मुल्क के खुदा तंग ने। रज़ाक अल्लाह है, कोई कमेटी वाला नहीं। बहुत अच्छा जुमला है। और मैं चाहता हूं इतना कड़वा बोल के जाऊं कि 3 दिन नहीं कब्र तक मेरी बातें याद रहनी चाहिए। क्या बात है। इसलिए कि दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। और डॉक्टर कभी मरीज से पूछ के दवा नहीं देता कि मीठी खानी है कि कड़वी, वो मर्ज देख के दवा देता है। अगर उसे लगता है कि पूरा नीम के पत्ते पिलाने तब ठीक होगा तो फिर वो मरीज का मुंह नहीं देखता, तो नीम के पत्ते लिख देता है। और मरीज को ठीक होना है तो फिर वो खाने पड़ते हैं। बिल्कुल। और ये आप भी सोच कर मत बैठिए मौलवी जन्नत बांट के जाएगा। मौलवी जन्नत का मालिक नहीं है, जन्नत का मालिक मेरा नबी है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेगा, और हुजूर उसे जन्नत देंगे जो हुजूर की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखेगा। वाह। एक सीधी सी बात, एक सीधी सी बात अपनी है। वो कहा था ना, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। हाँ, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। शर्मे इश्या ने किया जीना तो भर, जहर खाता तेरे फरमान ने खाने न दिया, जहर खाता तेरे फरमान ने खाने न दिया। और यार जो लाज बची है ना आज हुजूर के सदके में बची है, हुजूर के सदके में बची है। कह रहा मौलवी साहब जरा देखो मेरे बेटे को पोयम आती है, मेरे बेटे को इंग्लिश में पूरा तारुफ आता। मैंने कहा बता कुरान की सबसे छोटी सूरत जो है सूरह कौसर है, तेरे बेटे को आती है कि नहीं? आपने बेटों को डॉक्टर बनाया अच्छी बात है, इंजीनियर बनाया अच्छी बात है, अगर तेरे बेटे को नमाज जनाजा नहीं आती ना तो तूने अपने बेटे को कुछ भी नहीं बनाया है। ज़माने सच्चाई।